नमस्कार दोस्तों, केयूके से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ, सूचनाएं, अपडेट्स हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और जो साथी टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाए गए लिंक के जरिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जैसे ही प्राइवेट और डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं वो पोर्टल पर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं और इसी संदर्भ में ये खबर छापी गई है कि ऑनलाइन परीक्षा में चालाकी बरतने वालों पर निर्णय लेगी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कमेटी। यानी कि जो अवांछनीय अवांछित गतिविधियां उनकी जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी अवांछित गतिविधियों की जांच करेगी। अगर पूरी खबर के बारे में विस्तारपूर्वक बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में नकलचियों को पकड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर से रिमोट प्रोक्टोरिंग की जा रही है। ऐसे में परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि करने पर सॉफ्टवेयर परीक्षार्थी की फोटो संदिग्ध सूची में डाल रहा है। यानी कि जो अवांछित गतिविधि कर रहे हैं उनकी फोटो कैप्चर की जा रही है, संदिग्ध सूची में डाली जा रही है। अब इन परीक्षार्थियों की जांच कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से गठित कमेटी करेगी। यानी कि केयूके की तरफ से जो कमेटी गठित की जाएगी वो संदिग्ध सूची की जांच करेगी। इसी जांच में परीक्षार्थी की गतिविधि अवांछित मिलने पर उसका यूएमसी बनाया जा सकता है। यही कमेटी कैमरे के आगे से हटने से लेकर अन्य तरह की गतिविधियों को लेकर एक सीमा भी तय करेगी, जिसका उल्लंघन पाए जाने पर भी परीक्षार्थी का यूएमसी बनाया जाएगा। यानी कि वार्निंग्स जो आ रही हैं उन वार्निंग्स को लेकर भी लिमिट सेट की जाएगी। कैमरे से आगे से कितनी बार हटने पर यूएमसी बनेगी, कितनी बार कोई वार्निंग आने पर यूएमसी बनाई जाएगी, कितनी बार तक की स्टूडेंट को छूट दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए 3 बार की छूट के बाद यूएमसी बनेगी या फिर 5 बार की छूट के बाद यूएमसी बनेगी। इस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये कमेटी डिसाइड करेगी कि कितनी बार की छूट दी जाएगी, कहाँ तक की लिमिट सेट की जाएगी। और अगर वो लिमिट सेट की जाती है, उसको अगर एक्सीड किया जाता है, अगर उल्लंघन किया जाता है तो यूएमसी बनाए जाने की बात कही गई है। नकल रोकने के लिए उठाया कदम पिछले कई माह से जैसे केयूके के जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों की ओर से नकल करने में कई तरह की चालाकी करने की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों को देखते हुए 20 परीक्षार्थियों पर एक निरीक्षक तैनात कर व्हाट्सएप या वीडियो कॉल सहित कई अन्य माध्यमों से नजर रखी जा रही थी। लेकिन प्राइवेट और दूरवर्ती यानी डिस्टेंस शिक्षा निदेशालय के परीक्षार्थियों पर नजर रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। ऐसे में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने एक निजी कंपनी को ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टोरिंग का टेंडर दिया था और यहाँ पर बताया गया कि किन किन गतिविधियों को अवांछित गतिविधि में माना जाएगा। परीक्षार्थी का इधर उधर देखना भी अवांछित गतिविधि में शामिल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षार्थी के बार बार इधर उधर देखने, कैमरे के सामने से हटने, कैमरा बंद करने, कैमरे को ढकने की कोशिश करने की अवांछित गतिविधि की श्रेणी में डाला गया। यानी कि सभी गतिविधियां अवांछित गतिविधि की श्रेणी में डाली गई। इस तरह की गतिविधि करने पर परीक्षार्थी की फोटो संदिग्धों की सूची में शामिल होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकम सिंह का कहना है कि परीक्षा के दौरान अवांछित गतिविधि करने पर यूएमसी बनाने से पहले एक कमेटी हर गतिविधि की जांच करेगी। यह कमेटी एक समय सीमा तय करेगी कि कैमरे के सामने से कितनी देर तक हटने और कितनी देर तक बार बार इधर उधर देखने पर यूएमसी बनाया जाएगा। यानी कि कितनी देर की छूट दी जाएगी, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, कितनी देर की समय सीमा लिमिट निर्धारित की जाएगी। नकल रहित परीक्षा संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाया गया है। रिमोट प्रोक्टरिंग सॉफ्टवेयर से यह संभव हो सका है। परीक्षार्थियों को इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एग्जाम में एक एक वार्निंग आई है, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बाकायदा आप सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, जितने भी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस बताई गई उनकी पालना जरूर करें। एग्जाम के दौरान आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो और आप बार बार इधर उधर ना देखें, बीच में उठकर ना जाएं। और आप सभी अपनी अपनी राय जरूर देंगे, जरूर बताएं कि आपको एग्जाम के दौरान कितनी बार वार्निंग आई, क्या क्या वार्निंग आई। इस संदर्भ में आप सभी अपनी अपनी राय जरूर दें। अब देखना यह है कि कितनी वार्निंग सेट की जाएंगी, कितने टाइम लिमिट सेट की जाएंगी, कितनी लिमिट्स वार्निंग की सेट की जाएंगी। 3 वार्निंग की लिमिट सेट की जाएगी या 5 वार्निंग की लिमिट सेट की जाएगी। कई स्टूडेंट्स को यू में भी बुक्ड फॉर यूएमसी का पॉपअप आया था, ऐसी वार्निंग देखने को मिली थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सिर्फ एक बार ही ये वार्निंग आई थी, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान कैमरा 360 रोटेट करने के लिए भी पॉपअप आया था और स्टूडेंट्स ने कैमरे को रोटेट भी किया था। और इसके अलावा एक कैंडिडेट के साथ एक अजब ही वाकया हुआ। वो फीमेल कैंडिडेट हैं और उन्होंने अपना ही एग्ज़ाम दिया, अपनी ही आईडी अपलोड की, अपनी ही फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड की। अचानक से उनको एग्ज़ाम के बीच में पॉपअप आया कि आप मेल कैंडिडेट की जगह फीमेल कैंडिडेट पेपर दे रहे हैं।
बात करें कि यूएमसी कैसे बनेगी, तो अगर आप परीक्षा के दौरान अवांछित गतिविधि करते हैं तो आपकी फोटो कैप्चर हो जाती है, संदिग्ध सूची में चली जाती है। उसके बाद कमेटी निर्धारित करेगी, चेक करेगी, जांच करेगी कि आपकी तरफ से जो अवांछित गतिविधि की गई है वो कमेटी की तरफ से जो मापदंड निर्धारित किए जाएंगे, जो लिमिट सीमा निर्धारित की जाएगी, अगर उसको एक्सीड किया जाएगा, लिमिट क्रॉस की जाएगी, सीमा की उल्लंघना की जाएगी तो आपकी यूएमसी बनाई जा सकती है। और अगर सीमा की लिमिट की उल्लंघना नहीं होगी तो यूएमसी ना बनाई जाए। जो भी अपडेट्स होंगी लगातार आपके साथ शेयर की जाएंगी। ऐसी अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें।